हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आराध्य क्लासेस। मैं आकाश सुतरिया, आपका साइंस टीचर। टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर नंबर 1। टॉपिक है आज का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which more reactive elements element replace less reactive elements from its solution. This reaction known as displacement reaction. सबसे पहले एक स्टैंड ले लो। स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब विच इज फिल्ड विथ CuSO4। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? याद रखो बच्चों, कलर इज ब्लू। सो दैट मैंने जो कॉपर सल्फेट यहां पे इंडिकेट किया वो भी ब्लू कलर की मार्कर से इंडिकेट किया, मतलब कि आपको याद रहे CuSO4 का कलर ब्लू होता है। बाद में आपको लेनी है एक नई खिली जो होती हो, दिस इज आयरन नेल। आप 1-2 घंटे के लिए रखोगे तो जो आयरन नेल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और कॉपर सल्फेट का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? आयरन नेल मतलब Fe इन फॉर्म ऑफ सॉलिड। Fe का मतलब क्या होता है? आयरन। कौन से सॉल्यूशन में रखा हमने? CuSO4। तो Fe है वो Cu से मोर रिएक्टिव है, सो दैट Cu के पास जो SO4 था तो वहां से Cu को बाहर निकाल देता है, तो क्या बचेगा? सिर्फ SO4 ही बचेगा और यहां पे वो रह जाता है, मतलब कि FeSO4। तो आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन CuSO4 कन्वर्ट इनटू FeSO4 और जहां पे Fe था, जहां से Fe निकला है वहां पे Cu बैठ जाता है। ये FeSO4 एक्वियस फॉर्म में आ जाता है, Cu सॉलिड के फॉर्म में जो लोखंड की खील है उस पर जमा हो जाता है। ये एक्वियस फॉर्म है। फिर से एक टेस्ट ट्यूब लो। टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लो। बाद में उस पर आयरन नेल 2 या 3 आवर्स के लिए रखो। तो आफ्टर द 2-3 आवर्स रिएक्शन Fe और CuSO4 के बीच होती है। CuSO4 मतलब कि SO4 के पास जो Cu है वो SO4 के पास से निकल जाता है और वहां पे आ जाता है Fe, मतलब कि Fe रिप्लेस Cu। Cu का जो रिप्लेसमेंट है वो Fe से हो जाता है और बन जाता है FeSO4 और जो Cu है वो अपने आप खील होती है उस पर लग जाता है। तो आफ्टर द 2-3 आवर्स आप देखोगे तो सबसे पहले आपकी खील ये थी आयरन नेल, और थोड़ी देर बाद आपकी जो खील है वो दूसरे कलर में कन्वर्ट हो जाती है। This is iron nail
iron nail taken out from CuSO4 solution. सबसे पहले CuSO4 का सॉल्यूशन था यहां पे, तो उसका कलर ब्लू था। और भाई साहब ये ब्लू कलर क्यों था? Cu+2 की वजह से। ये सारा Cu+2 जो हमारी आयरन नेल थी उस पर आ गया और उसका कलर टोटली चेंज हो जाता है और कलरलेस सॉल्यूशन बना देता है, तो यह कलरलेस जैसा सॉल्यूशन बन जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। समटाइम्स आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तब डल सॉल्यूशन दिखता है, ये प्योर कलर इन ब्लू है, लेकिन FeSO4 बनने की वजह से जो ब्लू कलर में डलनेस आ जाती है, मतलब कि डल कलर सॉल्यूशन आपको मिलता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। सिर्फ यही है, Fe इज मोर रिएक्टिव एंड इट इजीली रिप्लेस Cu, सो दैट रिएक्शन कैरिड आउट बाय दिस वे। देखो आप, SO4 के पास Cu था, यहां SO4 के पास Fe आ गया, बस सिंपल इतनी रिएक्शन होती है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर एग्जांपल आप देखते हो, आपने आयरन नेल की जगह जिंक का कोई रोड लिया होगा, मतलब कि जिंक का कोई टुकड़ा लिया होता और उसको आप CuSO4 में डालते हो तो भी रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? ZnSO4 एक्वियस फॉर्म में आ जाता है और Cu रिप्लेस हो जाता है, मतलब कि जिंक मोर रिएक्टिव और Cu लेस रिएक्टिव। दिस इज एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल की बात करें, लेड और CuCl2। जब लेड सॉलिड CuCl2 के, मतलब कि लेड का कोई टुकड़ा है और उसको आप CuCl2 के एक्वेस सॉल्यूशन में रखते हो, तब बन जाता है PbCl2 और Cu एज अ फॉर्म ऑफ सॉलिड बाहर निकल जाता है। लेकिन मैं उल्टा सोचूं, क्या मैं Cu को PbCl2 के सॉल्यूशन में रखूं, मतलब कि Cu का कोई टुकड़ा है उसको मैं PbCl2 के सॉल्यूशन में रखूं तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लेड इज मोर रिएक्टिव देन Cu, बट Cu इज लेस रिएक्टिव देन लेड। मतलब कि जो टुकड़ा, जो सॉलिड फॉर्म आप रखते हो वो रिएक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर टू सॉल्यूशन में जो आयन प्रेजेंट है उसके कंपेयर में। आप लेड का टुकड़ा CuCl2 के सॉल्यूशन में रखते हो तो रिएक्शन होती है, लेकिन Cu का टुकड़ा PbCl2 में रखते हो तो रिएक्शन नहीं होती है। बस यही फंडा है। सो दैट अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो भी है ना उसको आपको सॉलिड फॉर्म में लेना है, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसका आपको सॉल्यूशन लेना है। ये फंडा अच्छी तरह से याद रखना। इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। आयरन नेल डिप्ड इनटू, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया ना, डिप्ड इनटू CuSO4 solution. The color of CuSO4 is blue. After the reaction, the color of solution is changed and also color of iron nail is changed.
ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना लिख के आपको ये रिएक्शन लिख देनी है। यहां पे द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन में क्या बन जाता है FeSO4 का सॉल्यूशन, एंड द कलर ऑफ आयरन नेल इज चेंज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो आयरन नेल ब्लैक कलर की थी उसका कलर ब्राउन हो जाता है, क्योंकि जो Cu सॉलिड फॉर्म में होता है तो ब्राउन कलर का होता है, मतलब कि आयरन की नेल पे ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है Cu का। और FeSO4 का मतलब कि CuSO4 जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो डल होके FeSO4 का सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टोटली जो फंडा था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हम कोई नया टॉपिक। थैंक यू।